शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। मशहूर कलाकार हेमा उपाध्याय मर्डर केस में पुलिस ने शिव कुमार राजभर नाम के शख्स को यूपी के वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस की निशानदेही पर एक्शन लेते हुए यूपी की एसटीएफ ने यह कार्रवाई की है। इस बीच मुंबई पुलिस संडे यानी रविवार की सुबह 11 बजे से यानी कल सुबह से ही चिंतन उपाध्याय से पूछताछ कर रही है। यही वो शख्स है जिसके ऊपर आरोप है कि इसने हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश को मौत के घाट उतारा है। नाम है शिव कुमार राजभर। शिव कुमार को यूपी एसटीएफ ने वाराणसी के बड़ा गांव थाना इलाके के कबीरामपुर से गिरफ्तार किया है। हमारे बनारस की एसटीएफ है। ये लोगों ने हेमा उपाध्याय मर्डर केस में ये लोग एक मुलजिम हमारे यहाँ से कबीरामपुर गांव से पकड़ा गया है, शिव कुमार राजभर। और ये लोग बता रहे हैं कि ये मर्डर में इन्वॉल्व था और उसने एक्सेप्ट भी किया है। हमारे थाने पे, बड़ा गांव थाने पे इन लोगों ने हैंडओवर किया है, जीडी में एंट्री की गई है। बाकी इन लोगों को जो भी पूछताछ करनी है अपनी पूछताछ करेंगे। बाकी ये लोग उसको फिर से मुंबई। शिव कुमार की गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि अब शिव कुमार ही उन तमाम सवालों को सुलझाएगा जो मुंबई के इस डबल मर्डर केस से पर्दा हटा सकता है। क्यों हुआ हेमा का कत्ल? शिव कुमार ने हेमा और हरीश का कत्ल क्यों किया? क्या शिव कुमार सुपारी किलर है? क्या किसी के इशारे पर शिव कुमार ने किया हेमा का कत्ल? ये वो तमाम सवाल हैं जो शिव कुमार राजभर के सीने से पुलिस को उगलवाने हैं, ताकि इस मर्डर केस को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। जाहिर है शिव कुमार की गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के लिए अहम है, लेकिन सवाल ये कि शिव कुमार ने हेमा और उनके वकील हरीश का कत्ल क्यों किया होगा? क्योंकि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक शिव कुमार का कोई भी सीधा संबंध हेमा उपाध्याय या उनके वकील से नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिव कुमार सुपारी किलर है? जी हाँ, जिस तरीके से शिव कुमार की वाराणसी से गिरफ्तारी हुई है वो यही इशारा कर रही है कि हेमा उपाध्याय का कत्ल सुपारी देकर करवाया गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हेमा और उनके वकील के कत्ल से किससे फायदा हो सकता है? यहीं पर मुंबई पुलिस के शक की सुई चिंतन उपाध्याय पर आकर टिक जा रही है। पुलिस रविवार सुबह 11 बजे से ही हेमा उपाध्याय के पूर्व पति चिंतन उपाध्याय से पूछताछ कर रही है। मशहूर आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश की हत्या के मामले में हेमा के पति चिंतन उपाध्याय से मुंबई पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। ये है मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का ऑफिस, जहां पर कल सुबह 11 बजे यहाँ पर चिंतन को लाया गया था और चिंतन से पूछताछ शुरू हुई और देर रात 2:30 बजे तक पूछताछ चली। तकरीबन 14 घंटे से ज्यादा की पूछताछ मुंबई क्राइम ब्रांच चिंतन से कर चुकी है हेमा उपाध्याय और उनके रिश्तों के बारे में। शनिवार को कांदीवली इलाके के इस नाले से डेड बॉडी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। कुछ ही घंटों में हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश की पहचान हो गई। इसके बाद मुंबई पुलिस ने शक के आधार पर 3 लोगों को डिटेन भी किया और शुरू हो गया मुंबई के इस सनसनीखेज मर्डर केस की पहेली को सुलझाने का सिलसिला। सिद्धांत मिश्रा के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज 24। डबल मर्डर में एक गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। विनोद जगदाले मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और रोशनी डालने के लिए। विनोद, पहला सवाल जहन में यही आता है, वाराणसी के इस शख्स तक आखिर यूपी पुलिस के जरिए मुंबई पुलिस पहुंची कैसे? कौन से सबूत थे जिनके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है? देखिए, मुंबई पुलिस को एक खबरी द्वारा ये खबर मिली कि इस हत्याकांड का जो आरोपी है वो राजभर है और वो फिलहाल वाराणसी में है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने ये जानकारी यूपी की पुलिस से शेयर की है और यूपी पुलिस के एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए राजभर को बनारस से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद राजभर के पास जो चीजें मिली है, जो भी सूत्र बता रहे हैं, उसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है और वो एडवोकेट हरीश और हेमा उपाध्याय इन दोनों के वो कार्ड्स है और कार्ड के अलावा और भी कुछ चीजें मिली है जो कि पुलिस उसकी और गहराई से जांच कर रही है। मानक, बिल्कुल विनोद, बहुत अहम आप जानकारी दे रहे हैं
कि हेमा उपाध्याय और उनके वकील के क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस शख्स के पास से मिले हैं। हमारे साथ ही रहेगा विनोद। वैसे शनिवार को जब हेमा उपाध्याय और उनके वकील की लाश मिली तो उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। मुंबई पुलिस को जैसे ही यह मालूम चला कि नाले में पड़ी लाश मशहूर कलाकार हेमा उपाध्याय की है, फौरन हरकत में आ गई। हेमा के आसपास के लोगों को इस बात की खबर दी गई, जिसमें उनके पति चिंतन उपाध्याय का नाम भी शामिल था। वहीं चिंतन उपाध्याय, जिनके 7 तलाक के बावजूद फ्लैट के विवाद की वजह से हेमा उपाध्याय एक ही फ्लैट में रहते थे। चिंतन उपाध्याय और हेमा उपाध्याय ने साल 1998 में 7 जन्मों के बंधन में बंधने का फैसला किया था, लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद दोनों के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट भर गई कि दोनों एक ही फ्लैट में रहने के बावजूद एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। दोनों ने अपने लिए अलग अलग नौकर भी रखा था। यही वजह है कि चिंतन उपाध्याय पर घूम फिर कर मुंबई पुलिस का शक जा रहा है, क्योंकि अब तक की जांच में मुंबई पुलिस को ऐसा कोई भी शख्स नहीं मिला है, या मुंबई पुलिस को ऐसे किसी भी शख्स पर शक नहीं हुआ है जिसको हेमा उपाध्याय और उनके वकील की मौत से कोई फायदा हो सकता है। चिंतन उपाध्याय और हेमा उपाध्याय का तलाक साल 2013 में हुआ। इसके बावजूद दोनों ही एक फ्लैट में रहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फ्लैट की रजिस्ट्री दोनों के नाम से थी और इस वक्त मुंबई की इस सोसाइटी में फ्लैट की कीमत करोड़ों में है। इस वक्त मैं जुहू इलाके की मित्तल ओशियन व्यू बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ। ये वही बिल्डिंग है जिसके पहले माले पर चिंतन उपाध्याय रहते हैं। चिंतन उपाध्याय ने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, कुछ तस्वीरें बनाई थी जो कि उन्होंने अपने लिविंग रूम में लगाई थी, जिस पर आरोप था हेमा उपाध्याय का कि उन तस्वीरों में महिलाओं की बेइज्जती की गई है, महिलाओं को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसके खिलाफ बाकायदा उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी और केस चलाने की मांग की थी। यही नहीं, मुंबई पुलिस ने हेमा उपाध्याय और उनके वकील के कत्ल के बाद रिश्तों की उलझी कड़ियों को सुलझाने का काम शुरू किया तो मुंबई पुलिस को पता चला वो विवाद जो बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा था। हेमा उपाध्याय ने चिंतन उपाध्याय पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने बेडरूम की दीवार पर हेमा की न्यूड पेंटिंग पेंट की है और हेमा को इस बात का पता नौकरों से चला। दरअसल दोनों जुहू तरा इलाके के एक ही मकान में रहते थे, लेकिन अलग अलग कमरे में। दोनों ने अपने लिए अलग अलग नौकर रखे थे। आरोप के मुताबिक एक नौकर ने हेमा को अजीब नजरों से देखना शुरू किया। हेमा ने नौकर से इसकी पूछताछ की तो नौकर ने बताया कि चिंतन उपाध्याय के कमरे में उसकी न्यूड पेंटिंग है। ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। न्यूड पेंटिंग पर हेमा उपाध्याय की शिकायत को चैलेंज करते हुए चिंतन उपाध्याय ने मामले को रद्द करने की भी अर्जी दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अर्जी को रद्द करने से इनकार कर दिया। चिंतन से अलग होने के बाद तलाक से लेकर उत्पीड़न तक हेमा के सभी मामलों को वकील हरीश ही देख रहे थे। हमने इस मामले पर चिंतन उपाध्याय के वकील से भी बात की और समझने की कोशिश की इस रिश्ते की उन कड़ियों को जो अब तक अनसुलझी हैं। जो उनकी एक अलग तरह से एक अलग ढंग की एक्सप्रेशन होती है, जिसको हम कह सकते हैं थोड़ा सेक्सुअल ओवरचर्स हो सकते हैं, बट ही इज नोन इन द आर्ट फील्ड फॉर हैविंग दिस काइंड ऑफ एन आर्ट। तो उन्होंने खुद अपने रूम में अपने दीवार पे वो पेंटिंग कर। बड़ा ही अजीब सा रिश्ता था चिंतन और हेमा के बीच का। साथ रहते हुए भी वो दोनों रेल की पटरियों की तरह बिल्कुल ही अलग थे। सिद्धांत मिश्रा के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। एक बार फिर से आपको विनोद जगदाले के पास मुंबई ले चलते हैं। विनोद, ये तो साफ हो गया है कि पति पत्नी के रिश्ते इस हद तक पहुंच चुके थे कि कोर्ट कचहरी से लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी। अब ये जो शख्स की गिरफ्तारी वाराणसी से हुई है, आप कह रहे हैं इनके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मिले हैं हेमा उपाध्याय और उनके वकील के। क्या पुलिस कड़ियां जोड़ने में कामयाब हुई है? शक की सुई पूरी तरह से अब हेमा के पति पर आ गई है, चिंतन उपाध्याय पर। देखिए, राजभर की गिरफ्तारी के बाद उससे जो चीजें बरामद हुई है उससे और ज्यादा पूछताछ यूपी पुलिस कर रही है। लेकिन जल्द ही मुंबई पुलिस भी आरोपी राजभर से पूछताछ करने वाली है और कई कड़ियां पुलिस जोड़ने में जुट गई है। लेकिन राजभर की गिरफ्तारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ये है कि राजभर से ये उगलवाना कि ये सुपारी दी किसने थी। अब सबसे ज्यादा शक के घेरे में हेमा का पति चिंतन है और जिस प्रकार से उन दोनों के रिश्ते थे और जिस प्रकार से उन दोनों में झगड़े चल रहे थे, कोर्ट कचहरी पुलिस के पास इनकी केस पहुंच गई थी। तो हालांकि
कि अब शक के दायरे में सिर्फ चिंतन ही है। और जिस प्रकार से पुलिस का ये कहना है, जिस प्रकार से चिंतन से जो लगातार लंबी पूछताछ हो रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की सबसे ज्यादा शक की सुई वो चिंतन पर ही है। और पुलिस जल्द ही राजभर को या उत्तर प्रदेश से मुंबई डिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रही है। इसके अलावा एक सबसे अहम चीज, जितने भी चिंतन और हेमा के और वकील हरीश की जो भी दोस्त है, उन दोस्तों से लगातार मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। ये हेमा और एडवोकेट हरीश और चिंतन के जो कॉल रिकॉर्डिंग है, ये जो सीडीआर है, उन निकाले गए हैं नंबर्स, और वो लगातार किसके संपर्क में है, उन्हें एक एक कर पुलिस उनसे संपर्क कर रही है और उनसे बातचीत करके और कई कड़ियां जोड़ने की यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, हेमा और एडवोकेट हरीश के रिश्ते कैसे थे, क्या रिश्तों में कोई आगे भी वो बढ़ चुके थे, इसकी भी जानकारी और इसकी भी पूछताछ मुंबई पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस से जो सूत्रों से हमारे जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे में इस केस से पूरा पर्दा उठ जाएगा और इसमें मुख्य आरोपी कौन है, इसका भी पता जल्द ही मुंबई पुलिस लगा लेगी। ये मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। जी बिल्कुल विनोद, लौटेंगे आपके पास। जाहिर है अब जबकि एक शख्स की गिरफ्तारी हो गई है वाराणसी से, उसके पास से हेमा उपाध्याय उनके वकील के क्रेडिट और डेबिट कार्ड मिल गए हैं, तो ये तो पूरा शक ऐसा लगता है कि ये सुपारी किलर हो सकता है। अब उससे पूछताछ हो रही है। अब मुंबई पुलिस के सामने अगली चुनौती, जैसा विनोद बता रहे हैं, यह है कि इस सुपारी चिंतन उपाध्याय और हेमा उपाध्याय दोनों ही देश के मशहूर कलाकार रहे हैं। कला की दुनिया में इन दोनों का कोई सानी नहीं है। इनकी बनाई एक एक कलाकृति को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। सफेद दूध जैसी दीवार पर रंग बिरंगी परिंदों की मूर्तियों को सजाती ये है हेमा उपाध्याय। स्कल्पचर आर्ट की माहिर हेमा एक एक मूर्ति को बेहद करीने से सजा रही हैं। दूसरी तरफ अपनी पेंटिंग के साथ बैठे ये है चिंतन उपाध्याय। दोनों अपनी अपनी कला की दुनिया के माहिर हैं। हेमा ललित कला अकादमी से सम्मानित थी, जबकि चिंतन भी अपनी पेंटिंग की कला की वजह से कई अवार्ड जीत चुके हैं। 17 साल पहले कला के इन दोनों प्रेमियों की शादी हुई थी। दोनों 1998 में शादी के बंधन में बंधे। 15 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे। निजी जिंदगी के साथ साथ अपनी कला को भी प्रदर्शित करते रहे, लेकिन साल 2013 में दोनों के बीच तलाक हो गया। लेकिन हेमा उपाध्याय का हश्र ऐसा होगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शनिवार को हेमा की लाश एक बोरी में बंद मिली, जिससे चिंतन भी सवालों के घेरे में है। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात बड़ौदा के एक कॉलेज में हुई थी, जहां दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर दोनों की शादी हो गई। चिंतन उपाध्याय देश ही नहीं दुनिया के नामचीन मूर्तिकला आर्टिस्ट हैं। चिंतन ने साल 1995 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री ली। चिंतन उपाध्याय को 2012 में लंदन में अवार्ड मिला। पिट शॉप चिंतन की मशहूर कलाकृति है। साल 2006 में चिंतन को द मुल्तान से मिली पहचान। बड़ौदा में 2006 में लगी थी चिंतन की प्रदर्शनी। नेचर गॉड, खट्टी मीठी, 10 मिस्टेक्स, आइकॉनिक श्राइन, माया, बार बार हर बार चिंतन के मशहूर संग्रह है। बताइए, इतना बड़ा कलाकार और आज देखिए क्या से क्या हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है।